किदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। नजारा मध्य प्रदेश के खंडवा के हरसूद का है। ये वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है और इस वीडियो वाली घटना को लेकर हरसूद पुलिस की टीम ने दोनों पक्षों पर अपराध दर्ज कर दिया। और जो घटना है वो एक ही परिवार के लोगों के बीच में है। एक दीवार को लेकर दोनों पार्टियों का पंगा है, यानी झगड़ा है, विवाद है। और विवाद में कई बार इनके बीच में झगड़े हो चुके हैं और झगड़े में दोनों पक्षों पर हरसूद पुलिस की टीम एफआईआर रजिस्टर्ड कर चुकी है। इस मामले को लेकर आज ये लड़कियां, जो जिसने अभी बुजुर्ग को धक्का दिया, ये वाला जो परिवार है, तंवर परिवार, ये आज एसपी ऑफिस पहुंचा। इन्होंने कहा कि इस मामले में ये जो बुजुर्ग गिरी हैं, इन पर अपराध दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया गया था, अपराध दर्ज नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने 181 पर कंप्लेंट की और 181 पर कंप्लेंट को लेकर थाना प्रभारी दबाव बना रहे हैं कि 181 कंप्लेंट वापस लें। इस संबंध में हमने थाना प्रभारी हरसूद अमित कौरी से बात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायत पर अपराध रजिस्टर्ड किया गया है और आवेदन पर जाँच कर ये पाया गया कि मामला संज्ञेय नहीं है और ये आपसी विवाद का है, जानबूझकर शिकायत की गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ और आवेदन पर जांच के बाद मामला संज्ञेय नहीं मिला, इसलिए अपराध रजिस्टर्ड नहीं किया गया। और जो ये बात है कि 181 पर कंप्लेंट हटवाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, इस तरह की आरोप का वह खंडन करते हैं। इस तरह का उन्होंने कोई भी दबाव नहीं बनाया। आइए अब लड़कियों की बात भी आपको सुनवा देते हैं, जो एसपी ऑफिस में पूरे मामले को लेकर पहुंची थी। लेकिन मामला कुल मिलाकर एक ही फैमिली का है, एक ही फैमिली के दो अलग अलग हुए परिवारों के बीच का है और एक बीच में दीवार का ये विवाद है कुल मिलाकर। और ये पुरानी घटना है जो हम आपको दिखा भी चुके हैं। इसको लेकर एक बार फिर जो है वो शिकायत की गई और शिकायत पर आरोप लगाए गए। आरोप का थाना प्रभारी द्वारा खंडन भी कर दिया गया। सर, मैं एसपी ऑफिस में शिकायत ये लेके आई हूँ कि हमने जो 181 पे कंप्लेंट करी थी, और वो कंप्लेंट इसलिए करी थी क्योंकि हमारे साथ में 3-3, 4-4 बार मेरे बड़े पापा द्वारा, उनके परिवार के द्वारा हमारे साथ बार-बार मारपीट की गई है। वो हमें आए दिन हमारे घर पे आके मारते हैं, हमारे घर में घुस के, और उनके घर में 25 लोग हैं जो 25 के 25 हमारे को मारते हैं आके। और हमने उनको नहीं मारा तो भी हमारे ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया है। और हम पुलिस के पास जब लेके गए शिकायत कि सर इन्होंने हमें मारा, तो पुलिस ने उल्टा हमारे ऊपर ही मुकदमा दायर कर दिया और कहते हैं कि आपने आपकी दादी को मारते हैं आप, और इसलिए आपके ऊपर मुकदमा बनाएंगे हम। तो झूठा मुकदमा हमारे ऊपर बना दिया जिसमें हमारे साथ ही मारपीट हुई है। और उसके बाद में फिर कल रात को टीआई सर 8 बजे हमारे घर पर आए और मेरे पापा घर पे नहीं थे, तो मुझसे ही अभद्र व्यवहार करते हैं। मुझे कहते हैं आप रिकॉर्डिंग करती है, मेरा फ़ोन छीनने लग गए थे, मेरा हाथ मरोड़ने लग गए थे और अभद्र व्यवहार कर रहे थे। कह रहे थे आपके घर का वातावरण ठीक नहीं है, बोले आपकी लड़की ऐसा व्यवहार करती है। मैं मतलब हमारे चरित्र पे उंगली उठा रहे थे टीआई सर। और कहते हैं बोले कि अगर आप ये क्या फालतू रिपोर्ट करते रहते 181 पे, बोले अगर आप ये नहीं उठाते हैं तो बोले हमें बता दीजिए, फिर मैं देख लूँगा आपको। बोले आपके बोले पूरे परिवार को बोले थाने में उठा के डाल दूंगा बोले मैं। और बोले क्या 2-3 मुकदमे तो तुम पे डाल ही दिए, बोले 122 की कार्रवाई तो कर ही दी है, 151 की भी तुम्हारे बाप को जेल में डाल दिया था, ऐसा करके बोलते हैं। फिर उसके बाद में और डरा रहे थे सर, बोलते हैं कि पूरे परिवार को मैं अभी के अभी डाल दूंगा। 8 बजे आके रात में हमको बार बार ऐसा बोलते हैं सर। मेरे पापा तो घर पे नहीं थे। जब पापा घर पे आए तो पापा के साथ में भी उन्होंने इसी लैंग्वेज में बात करी, मेरे सामने बात नहीं कर रहे थे। बोले थे आपके घर का वातावरण ठीक नहीं है, आपकी लड़कियां चरित्रहीन है, ऐसा वैसा करके। और पापा को अलग ले जाके बात की, हमारे सामने बात नहीं की। और पापा को भी डराया धमकाया, बोलते कि आप तेरी नौकरी खा जाऊंगा बोले मैं। वो बोले तू देख तेरे विभाग को लिख दूंगा। एसपी सर से मैंने बात करी तो एसपी सर ने कहा, एसडीओपी सर को फ़ोन लगाया और कहा है कि उनको देखने के लिए बोला है केस को। और हमसे भी कहा है कि आपने उनसे बात की, तो मैंने कहा अभी हम उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको रिपोर्ट करूँगा। तो बोलते हैं कि आपने उनसे जाके मिले, तो मैंने कहा अभी नहीं मिले। तो मतलब एसपी सर का कहना ये है कि आप एसडीओपी सर से मिलिए, फिर वो आपकी मतलब ने आके राउंड लगवा रहे थे गाड़ी से और ऐसे झाँक के भी जा रहे थे बार बार हमारे घर में। चेक करते हैं हमारे घर पे आते तो महिला पुलिस साथ में रहती है? नहीं रहती, उनके कोई भी महिला पुलिस साथ में नहीं थी। और हमारे घर में घुस गए थे सर, हमारे पापा घर पे नहीं थे, हम सब लड़कियाँ ही लड़कियाँ, 7 लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं हम सर। हमारा कोई भाई भी नहीं है, मेरे पापा भी घर पे नहीं थे। घर में घुस गए और हमको शराब पिए हुए थे शायद, और उल्टी सीधी बात में हमसे बात कर रहे थे सर। कल रात 8 बजे। और उसके बाद में 10 बजे भी उन्होंने एक बार और गाड़ी भेजी थी हमारे घर के सामने। हमारे घर के ऊपर राउंड लगा। हम डर रहे थे इसलिए हम कोई बाहर नहीं गए सर।
पिंकी तंवर नाम है मेरा, सेक्टर नंबर 6 नया हरसूद। जी बताइए भैया, आज आप लोग एसपी ऑफिस में क्या शिकायत लेके और कौन से गांव से और मामला क्या है? श्रीमान जी, मैं नया हरसूद सेक्टर नंबर 6 में रहता हूँ। मेरा नाम रामेश्वर तंवर है। मैं एक पेशे से एक शिक्षक हूँ। हमारे भाइयों में विवाद हुआ था, तब हमने हमारी शिकायत दर्ज नहीं की थी थाना प्रभारी महोदय ने, तो मैंने 181 पर उनकी शिकायत की। उस शिकायत को लेकर मैं यहाँ एसपी महोदय जी के पास में निवेदन करने आया हूँ कि हमने 181 पर जो शिकायत की है कि हमारे तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज की जाए और मामला दर्ज किया जाए। तो उस पर थाना प्रभारी महोदय जो है वो हमारे घर आए। तब मैं घर नहीं था, मैं बाज़ार में था। कल रात्रि 8 बजे वो हमारे घर आए और घर आके मेरी बच्चियां और मेरी पत्नी के साथ उन्होंने पूरी बल दल के साथ आए, पूरी जीप में पूरी पुलिस फोर्स के साथ आकर घर के दरवाजे पे गाड़ी रोक के अंदर घुसकर घर में और फिर मेरी बेटियों से बातचीत की। उन्होंने झगड़ा किया और अभद्रता की। और बाद में जब मुझे फ़ोन लगा के बुलाया तो मैं आया जब उनके पास, तब मेरे से कहने लगे कि आपकी बच्चियाँ जो है उनका वातावरण अच्छा नहीं है, आपकी बच्चियाँ जो है वो व्यवहार लायक नहीं है। और मेरे साथ में बोले मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, बोले इन्होंने रिकॉर्डिंग की है, बोले वो मेरी बच्चियों इनके चरित्र अच्छा नहीं है बोले, और ये जो है इन लड़कियों से मैं बात नहीं करता, बोले इनको भगाओ, बोले उसके बाद तुमसे बात करूंगा। फिर मुझे उनने एक साइड एक तरफ ले जाकर मुझसे भी धमकियां दी, मुझसे मेरे साथ में भी अभद्रता की और मुझसे भी 181 उठाने का कहा कि 181 नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ 1 मुकदमा 2 मुकदमा दायर कर दिए, तीसरा मुकदमा भी दायर करके तुम्हारे को जेल में डाल दूंगा और उसके बाद में तुम्हारे को बोले नौकरी से भी निकलवा दूंगा, बोले तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बोले कौन से मामले की आपने शिकायत की थी? मैंने मेरे भाई ने जो है मेरे दीवार तोड़ी, कमरा तोड़ा, मेरे घर पे कब्जा करने की, मारपीट की, 4 बार मारपीट की शिकायत की। पारिवारिक झगड़ा है। उसके बाद में वो आज भी यही दबाव डाल रहे हैं। 2-2, 3-3 बार गाड़ी लेके मेरे घर के आसपास घूमते हैं पुलिस वाले और मुझसे कहते हैं कि 181 नहीं उठाएगा तो तुझे जेल भिजवा देंगे, झूठा मुकदमा दायर करेंगे। एक तो कर ही दिया, 122 की कार्रवाई भी कर दी, 151 में तेरे को एक बार जेल भिजवा दिया और बोले आगे की समस्या और खड़ी करूंगा, इसके लिए तैयार रहना। ऐसा दवा जी। आपका नाम बता दीजिए। रामेश्वर तंवर, नया हरसूद, सेक्टर नंबर 6। केदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।